कल सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्याकांड केस में सीबीआई की जांच का आज 8वां दिन है। पिछले 6 दिन में सीबीआई ने इस केस में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। एक मुख्य आरोपी संजय रॉय और दूसरा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर भी फोरेंसिक जांच की है और सबूत इकट्ठा किए हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्या है, सीबीआई को जांच में अब तक क्या क्या मिला है और वो सुप्रीम कोर्ट को कल क्या क्या बताने वाली है। देखिए ये स्पेशल। देश भर में इस वक्त इंतजार हो रहा है कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर की जिस दरिंदगी के साथ पहले रेप और फिर हत्या कर दी गई, उसको इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। इस केस में कोलकाता पुलिस से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी घेरे में। पहले इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट के कहने पर सीबीआई की एंट्री हुई और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में दखल दे चुका है। और अब सब कुछ सीबीआई पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अभी तक की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई को अब तक केस की जांच में क्या क्या मिला, सीबीआई अभी तक की जांच में किस नतीजे पर पहुंची है, पिछले 8 दिनों में सीबीआई ने किस किस एंगल से जांच की है, अभी तक सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर केस में कितने बयान दर्ज किए हैं, अभी तक की पूछताछ में आरोपी ने सीबीआई के सामने क्या क्या उगला है। बंगाल पुलिस, बंगाल का सरकार को सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए पुलिस को एक ही रिक्वेस्ट है कि पुलिस को जो भी जितना एविडेंस है उसको सीबीआई के हाथ में देना चाहिए। लेकिन पुलिस उल्टा कर रहा है, जितना जो एविडेंस जहाँ पे है उसको तोड़फोड़ कर रहा है, उसको रेनोवेशन चल रहा है, ये सब मिटाने का कोशिश चल रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी एसआईटी गठन किया और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से पहले उन्होंने एसआईटी गठन करके संदीप घोष का पुराना मामले को लेके आया और उनका कोशिश है कि संदीप घोष को सीबीआई गिरफ्तारी ना करे। और सीबीआई अपनी 8 दिनों की विस्तृत रिपोर्ट गुरुवार यानी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई पर सवाल दाग दिए। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, 8 दिन यानी 165 घंटे से ज्यादा हो गए सीबीआई को केस अपने हाथ में लिए हुए और कोई प्रोग्रेस नहीं है। आरजीकर केस में पीड़िता को न्याय दिलाने में कितना वक्त लगेगा। ये सबको पता है कि ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्याकांड में सियासत जमकर हो रही है। ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। बीजेपी ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को घेर रही है, तो टीएमसी भी कह रही है कि वो दोषी को फांसी की सजा चाहते हैं। हम लोग को मालूम नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन सीबीआई काम कर रहे हैं। माननीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी बोले 2 घंटे बाद ये देना होगा रिपोर्ट, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को मालूम है सीबीआई कर रही है, हम लोग का दृढ़ विश्वास है और मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग को जस्टिस चाहिए, वो कोई भी करे। यानी क्राइम सीन पर कई बार विजिट किया और एक्सपर्ट्स के साथ सैंपल इकट्ठा की। साथ ही स्पॉट की मैपिंग भी की गई। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज जिसमें वारदात से पहले और बाद में आरोपी संजय रॉय की मूवमेंट देखी गई। सूत्रों की माने तो इसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्राइम सीन पर बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले हैं, क्योंकि हत्या के बाद क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। इसके अलावा आसपास रेनोवेशन हुआ, जिस वजह से काफी एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का शक है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सीबीआई 2 एंगल पर जांच कर रही है। प्रिंसिपल का बर्ताव आपकी तरफ बहुत ही रूड था। उसने हमने से बात भी नहीं किया। सारे दिन हम उधर 12 बजे से शाम 7 बजे तक था। उस टाइम में कितने समय तक आपको इंतजार करना पड़ा? 4 घंटा। आप भी मैम रिक्वेस्ट करती रही कि मेरा बेटी को जाने दो, मैंने खोया है, पर प्रिंसिपल की तरफ से कुछ वो नहीं आया। ये काम नहीं हमको तो आपको भी शक है कि प्रिंसिपल को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इस तरह का बर्ताव था। छुपाने की कोशिश कर रहा था।
अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या बता सकती है। कितने किरदारों के बयान दर्ज हुए, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या मिला, आरोपी के बयान और रिक्रिएशन को कोलैबोरेट कर क्या निष्कर्ष निकला। वारदात में संजय रॉय अकेले ही शामिल था या एक से ज्यादा लोग शामिल थे। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का जांच में क्या रोल, कोलकाता पुलिस की जांच में कहां-कहां खामी रही, कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध और क्यों, जैसे कि एएसआई अरूप दत्ता समेत कई किरदार हैं। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संदीप घोष ने जल्दबाजी में परिवार को क्यों कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। क्या जानबूझकर इस तरह की बात कही गई जिससे हत्या को छुपाया जा सके, सबूत मिटाए जा सके। आखिर क्यों पुलिस को जानकारी देने से पहले संदीप घोष ने अस्पताल स्टाफ के साथ बैठक की। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ये भी बता सकती है कि अभी तक उसकी जांच में क्या क्या निकला है। और अब आपको दिखाते हैं कि सीबीआई की जांच में अभी तक क्या क्या सामने आया है। ट्रेनी डॉक्टर की आरोपी संजय रॉय ने रेप के बाद हत्या की। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट में संजय रॉय की वारदात में शामिल होने के सबूत मिले। वारदात के बाद आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध है। मौका वारदात यानी क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। परिवार को जानबूझकर गलत जानकारी दी गई। कोलकाता पुलिस की जांच के तरीके पर सवाल उठता है। अस्पताल में कई अनियमितताओं का पता चला है। आरजीकर अस्पताल को लेकर की गई शिकायतों को पूर्व प्रिंसिपल ने नजरअंदाज किया। पीड़िता के परिवार को यकीन है कि जिस तरह से उनकी बिटिया के साथ देश खड़ा है, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारे संगे देश, पूरा देश है। अभी वर्ल्ड बेसिस आदमी ने भी विषय में जान गया है, इसलिए सबको इसके बारे में धन्यवाद देता हूँ। और आइए जो जस्टिस हमको मिले, आप लोग भी कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि आरजीकर हॉस्पिटल में अब सीआईएसएफ ने चार्ज ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद क्या टिप्पणी करता है, पूरे देश को भी इसका इंतजार है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।